हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज चलते हैं कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। चूँकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बिहार पुलिस में और रेलवे में आते रहते हैं, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। विरामावस्था से एक बस चलना प्रारंभ करती है यदि बस के वेग को 20 सेकेंड में 40 मीटर प्रति सेकेंड करने के लिए कितने न्यूटन बल की आवश्यकता है यदि बस का द्रव्यमान 2000 केजी है। ठीक है, तो कोई भी वाहन जब स्टार्टिंग में चलती है यानी जिस अवस्था में यानी प्रारंभ होती है उस समय उसका वेग कितना होता है? शून्य होता है। यानी प्रारंभिक वेग उसका कितना है? शून्य है। चूँकि बस की पहली स्थिति विरामा था तो विरामावस्था में उसका वेग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, और टाइम जो दिया है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड उसका टाइम दिया है। और उसका अंतिम वेग कितना करना है यानी v बराबर कितना है? अंतिम वेग जो है 40 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग कितना है? 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब बस की जो द्रव्यमान है 2000 केजी है। पूछ क्या रहा है? F, यानी उस पर कितना बल लगाया जाएगा कि 40 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चले। तो F बराबर सभी लोग को पता है A में द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम लोग को M तो पता है, त्वरण पता नहीं है, तो यहाँ से हम लोग त्वरण निकालेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में टाइम, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम होता है। इससे हम लोग क्या करेंगे? त्वरण निकालेंगे। तो अंतिम वेग कितना है? 40, अब माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। अब कितना टाइम ले रहा है? 20 सेकेंड। तो 20 करेंगे तो 40 में से 0 जाएगा 40, अब बटा में 20। 40 से कितने बार में, यानी त्वरण जो हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या है? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब देखते हैं m का वैल्यू कितना है? 2000 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है? 2, यानी 2000 में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी इस पे 4000 न्यूटन का जब बल लगाएंगे तो 20 सेकेंड में 40 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से बस चलेगी। यानी उस पर कितना बल लगाया जाएगा? 4000 न्यूटन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 केजी द्रव्यमान की एक साइकिल अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है तो कितना बल साइकिल पर आरोपित करना है? यानी साइकिल का जो द्रव्यमान है उसका 50 केजी है। ठीक है, अगर उस साइकिल पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दिया जाता है तो कितना बल, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए उस पर कितना बल की आवश्यकता है, यही पूछ रहा है। तो m बराबर साइकिल का द्रव्यमान कितना है? 50 केजी। साइकिल का द्रव्यमान जो है 50 केजी है। जो त्वरण है उसका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि उस साइकिल पर कितना बल की आवश्यकता यानी आरोपित करना है, F पूछ रहा है। तो F बराबर आप लोग जानते हैं a में यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो m कितना है? 50 गुणे a का वैल्यू कितना है? 10, यानी इस पर 500 न्यूटन का बल आरोपित करना होगा। इस पर 500 न्यूटन का बल आरोपित करना होगा। कब? जब इसको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन तरफ। एक गतिमान वाहन 1000 केजी को 100 मीटर पर 100 मीटर की दूरी, यहाँ पर गलत लिखा गया है, 100 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है तो त्वरण तथा उस पर आरोपित बल की गणना करें यदि बस की चाल क्या है? 20 मीटर प्रति सेकेंड है। तो जो वाहन का द्रव्यमान है, वाहन का द्रव्यमान जो है 1000 केजी है, वो कितने मीटर की दूरी पर उसको रोका जा रहा है? यानी s जो है 100 मीटर है, 100 मीटर की दूरी पर उसको रोक दिया जाता है। तो बोल रहा है
त्वरण बराबर हो वाट, और बल उस पर कितना आरोपित बल लगाया जा रहा है। यदि वाहन की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी उसका प्रारंभिक चाल क्या है, उसकी प्रारंभिक चाल जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड है। अब कोई ना कोई बल लगाकर 100 मीटर की दूरी पर जब रोकेंगे तो वाहन का अंतिम वेग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी अंतिम वेग क्या है इसका, 0 है। तो पहले नंबर देखेंगे F बराबर क्या होता है, A में, F बराबर A में, M तो दिया है, A नहीं दिया है, तो त्वरण पहला नंबर निकालेंगे। तो त्वरण कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या डाटा दिया है, M दिया है, S दिया है, U दिया है और V दिया है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं, V स्क्वायर बराबर क्या होता है, U स्क्वायर प्लस 2AS। V स्क्वायर बराबर होता है अंतिम वेग के स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2 गुणे त्वरण गुणे दूरी। तो अंतिम वेग कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग उसका क्या है 20 का स्क्वायर प्लस 2, त्वरण तो नहीं दिया है, दूरी कितना दिया है 100 मीटर, क्या है दिया है 100 मीटर। 0 का स्क्वायर 0, अब 20 का स्क्वायर 400, अब प्लस 2 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200A। ठीक है, 0 बराबर 400 प्लस 200A। 400 को हम इधर ले आएंगे, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, यानी -400 बराबर 200A। इससे हम कटाएंगे, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी त्वरण जो आ गया -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब त्वरण में माइनस हो रहा है तो यानी यहाँ पर मंदक हो रहा है, क्या हो रहा है, मंदक हो रहा है। मामूली सी बात है कि मंदक होगा, क्यों होगा कि जब उस पर मंदक कब होता है कि जब उसके विपरीत कोई बल लगता है, क्या होता है, जब इसके विपरीत, चूंकि वाहन तो जा रही है आगे की तरफ और उस पर एक बल कार्य कर रहा है पीछे की तरफ उसको रोकने के लिए, तो बल जब विपरीत लगता है तो क्या होता है, मंदक होता है, क्या होता है, मंदक होता है। तो देखिए F बराबर क्या है, M कितना है 1000, A कितना है -2, यानी इसमें F में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2000 मीटर, क्या हो जाएगा -2000 मीटर, यानी 2000 के मीटर की दूरी पर वो क्या होगी, रुक जाएगी। यहाँ पर माइनस लिखिएगा तब पर भी काम चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तब पर भी, यानी उसका कितना 2000 मीटर की दूरी पर क्या होगी, वो वाहन जाकर रुक जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 400 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली स्वतंत्र रूप से लटके हुए 1000 द्रव्यमान के एक लकड़ी के बेड़े टुकड़े में धंस जाती है, तो टुकड़े द्वारा प्राप्त किया गया वेग क्या होगा। ठीक है, किसी भी गोली को हम किसी भी वस्तु पर मारते हैं, किसी भी वस्तु पर गोली को हम जब चलाते हैं तो वस्तु जो है आगे की तरफ जाता है। किसी भी वस्तु पर जब हम गोली चलाते हैं तो जिस वस्तु पर गोली लगता है वो वस्तु का जो पहले से संवेग रहता है उसमें एक और संवेग जुड़ जाता है, यानी उसका जो वेग होता है कुछ समय के लिए और आगे की तरफ बढ़ जाता है, यानी गोली का संवेग भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो पहले नंबर देखेंगे क्या, 400 मीटर के वेग से गतिमान 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, तो जिस वस्तु में चाल के साथ साथ वेग का जो गुणनफल होता है वहां पर संवेग का उत्पन्न होता है, यानी चूंकि हम लोग जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो पहले नंबर देखेंगे क्या निकालेंगे, गोली का संवेग बराबर लकड़ी का संवेग प्लस गोली का संवेग। चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर हम लोग जब गोली चलाते हैं तो जो वस्तु का जो वेग होता है पहले से उसमें एक और संवेग की इंक्लूड हो जाता है, चूंकि कहीं ना कहीं लकड़ी का वेग भी है और उसके साथ साथ लकड़ी का द्रव्यमान है, तब वेग और द्रव्यमान जिसमें उपस्थित होता है, ये दोनों का गुणनफल होता है, उसी को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो गोली का संवेग बराबर क्या होता है, लकड़ी का संवेग प्लस गोली का संवेग। तो गोली का संवेग यानी संवेग बराबर क्या होता है,
P बराबर जो होता है एम भी, संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर एम भी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो गोली का संवेग यानी इसका वेग कितना है, पहला नंबर द्रव्यमान 20 ग्राम है। तो ग्राम मात्रक नहीं है, ग्राम को क्या में करेंगे, केजी में कर देंगे। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, गुणे एम तो हो गया 20 बटा में 1000। अब भी कितना है इसका, 400 मीटर प्रति सेकेंड है, 400 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी गोली का संवेग हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे लकड़ी का संवेग, 1000 ग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के बेड़े टुकड़े में धंस जाता है। तो पहले से लकड़ी के बेड़े का द्रव्यमान कितना था, ये 1000 था, उसके साथ साथ गोली का भी द्रव्यमान उसके साथ जुटेगा। तो 1000 और 20 क्या हो जाएगा, 1020 ग्राम हो जाएगा। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, और इसका वेलोसिटी यानी वेग पूछ ही रहा है। तो 1000 से 1000 काटा, और इससे कितने बार में कट जाएगा, 0 से 0 और 2 से कितने बार में, 51 बार में, यानी 400 बराबर क्या आ गया, भी 400 बराबर 51 भी, कितना हो गया, 400 बराबर 51 भी, यानी भी बराबर क्या हो गया, 400 बटा 51। यानी वो लकड़ी के बेड़े टुकड़े में धंस जाती है, तो टुकड़े के द्वारा प्राप्त किया गया वेग क्या हो गया, लकड़ी के द्वारा प्राप्त किया गया वेग क्या है, 400 बटा में 51 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, गोली के लगने के बाद। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। अब क्या आप लोग शेयर और लाइक जरूर करते रहें, और कैसा क्वेश्चन है, क्या है, किस तरह का आप लोग का क्वेश्चन चाहिए, कमेंट में जरूर बोलिए।